नमस्कारः। अद्यतन संस्कृतकक्षायाम् अहं गिरीशचन्द्र तिवारी भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तक आमोदिनीं पठामः। आगच्छन्तु प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति धन्यं भारतवर्षम्। अद्यतन कक्षायाः चर्चा बिंदवः। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु सर्वप्रथमम यानी गीत का गान, द्वितीय कठिन शब्दों का अर्थ, गीतस्य अर्थम, विभक्तियों का प्रयोग। इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। आगच्छन्तु गीतस्य गायनं कुर्मः। आइए हम इस गीत का गायन करते हैं। सर्वप्रथम हम एक एक चरण का, एक एक शब्द का अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास के बाद हम गीत का गायन करेंगे। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, यस्य संस्कृतिः तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सरस्वती च धन्या धन्या, यमुना कृष्णा मान्या मान्या, शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, यत्र पर्वताः रम्याः रम्याः, ऋषयो मुनयो धन्याः धन्याः, कैलासश्च हिमराजश्च, विंध्य सतपुड़ा हिमाद्रिश्च, अरावली पर्वतमाला च, स्वर्ण सुमेरु हर्षकरश्च, पुण्यपर्वतैः पुण्यं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं। पुनः एक बार हम पठामः, पूर्ण चरणं पठामः। पूरे चरण को पढ़ते हैं एक बार। धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, यस्य संस्कृतिः तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सरस्वती च धन्या धन्या, यमुना कृष्णा मान्या मान्या, शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, यत्र पर्वताः रम्या रम्याः, ऋषयो मुनयो धन्याः धन्याः, कैलासश्च हिमराजश्च, विंध्यसत्पुड़ा हिमाद्रिश्च, अरावली पर्वतमाला च, स्वर्णसुमेरु हर्षकरश्च, पुण्यपर्वतैः पुण्यं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यम। अनेन प्रकारेण वयं शब्दानाम् अभ्यासं कृतवन्तः, चरणस्य अभ्यासं कृतवन्तः। हमने एक एक शब्द का उच्चारण किया और फिर चरणों का भी उच्चारण किया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य संस्कृत में एक बात हो जाती है। संस्कृत का और हिंदी का दोनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें एक बड़ा अंतर होता है। यथा जब हम राम शब्द है, अगर हम इसको हिंदी में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हम कहते हैं राम, किंतु इसी शब्द को जब हम संस्कृत में प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसका उच्चारण होगा पूरा राम। तब हम यहाँ राम नहीं बोलते हैं बल्कि राम। जैसे अन्य शब्दों को भी अगर हम ले लेंगे, कृष्ण, हिंदी में हम किसको कहते हैं कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है,
किंतु संस्कृते तथा नास्ति। संस्कृत में हमें कृष्ण ये पूरा उच्चारण, अर्थात जब हम वर्णमाला के अक्षरों को पृथकतया जैसे पढ़ते हैं क म ण, ऐसे ही संस्कृत में भी इसको हम पूरा पढ़ेंगे राम कृष्ण। जब तक कि यह हलंत ना हो, अगर कहीं पर कोई शब्द हलंत है, जैसे इसको तो हम पढ़ेंगे फल, लेकिन अगर इसके अंत में हलंत म लगा है तो अब हम इस म को पढ़ेंगे फलम, न कि फलम। तो ये ध्यान देने योग्य वाक्य है कि संस्कृत में जहां कहीं भी आपको पूरा अक्षर दिखता है तो उसका उच्चारण भी आपको पूरा ही करना है, आधा होगा तो आधा करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये शब्द है पाप। अब अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे पाप, पाप नाशिनी, किंतु संस्कृत तथा नास्ति। संस्कृत में आप इसको पाप नाशिनी नहीं बल्कि प को पूरा पढ़ेंगे पाप नाशिनी, पाप पूरा प पढ़ेंगे आप उसको। तोष, तोषदायिनी। तो अगर आप इस प्रकार का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप उच्चारण में दोष नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। इस बात का आप उच्चारण में विशेष ध्यान रखें। अधुना वयम गीतस्य गायनम कुर्मः। आइए इस गीत का गायन करते हैं। धन्यम भारतवर्षं धन्यम, पुण्यम भारतवर्षं पुण्यम, धन्यम भारतवर्षं धन्यम, पुण्यम भारतवर्षं पुण्यम, यस्य संस्कृतिः तोषदायिनी, पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यस्य संस्कृतिः तोषदायिनी, पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यत्र पुण्यदा गंगा याति, सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सरस्वती च धन्या धन्या, यमुना कृष्णा मान्या मान्या, शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, यत्र पर्वताः रम्या रम्याः, ऋषयो मुनयो धन्या धन्या, कैलासश्च हिमराजश्च, कैलासश्च हिमराजश्च, विन्ध्यसत्पुरा हिमाद्रिश्च, अरावली पर्वतमाला च, स्वर्णसुमेरु हर्षकरश्च, पुण्यपर्वतैः पुण्यं पुण्यं, पुण्यपर्वतैः पुण्यं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यम्। अनेन प्रकारेण वयं गीतस्य गायनं कुर्मः। इस प्रकार से हम इस गीत का गायन करेंगे। पुनः एक बार हम इस गीत को गाते हैं। धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, यस्य संस्कृतिः तोषदायिनी, पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यत्र पुण्यदा गंगा याति,
सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यत्र पर्वताः रम्या रम्या ऋषयो मुनयो धन्या धन्या कैलासश्च हिमराजश्च कैलासश्च हिमराजश्च विन्ध्यसत्पुरा हिमाद्रिश्च अरावली पर्वतमाला च स्वर्णसुमेरु हर्षकरश्च पुण्यपर्वतैः पुण्यं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यम्। आगच्छन्तु अग्रे वयं पाठस्य शब्दार्थान् पठामः। शब्दार्थ, देखिए शब्दार्थ शब्द हम बहुत बार पुस्तकों में देखते हैं, यहाँ पर भी संधि है। शब्द अर्थ, यहाँ पर अर्थाः है करा हुआ, अर्थाः कर देंगे, अर्थात शब्दार्थाः। यानी यहाँ पर शब्दार्थाः क्यों है? बहुत सारे अर्थ हैं, बहुवचने प्रयोग अस्ति शब्द। जैसे राम शब्द आपने पढ़े, रामः रामौ रामाः, या बालकः बालकौ बालकाः, बहुत सारे बालक। तो अत्रैव अर्थः अर्थौ अर्थाः, शब्दार्थः शब्दार्थौ शब्दार्थाः, यानी बहुत सारे शब्दों के अर्थ। पुण्यम का अर्थ है पवित्रता से युक्त, दोषदायिनी संतोष प्रदान करने वाली, पुण्यदा पुण्य देने वाली, विभाति सुशोभित करने वाली या सुशोभित होती है या होता है, धन्या धन्य है, मान्य आदरणीय। आपने देखा होगा कई बार हम पत्र जब लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं महोदय महोदया या मान्यः मान्या, स्त्रीलिंग में मान्या। रम्या रमणीय, सुंदर, रमण करने योग्य, घूमने योग्य। पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला, यानी कई सारे पर्वत। शृणुमः सुनते हैं, हिमाद्रि हिमालय, याति जाती है। यहाँ पर एक बार हम फिर से देखते हैं, पुण्यम पवित्रता से युक्त, दोषदायिनी संतोष प्रदान करने वाली, पुण्यदा पुण्य देने वाली, विभाति सुशोभित होती है या होता है, धन्या धन्य है, मान्या मान्य, मान्य का अर्थ है आदरणीय, रम्या रमणीय, पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला, शृणुमः सुनते हैं, हिमाद्रि हिमालय, याति जाती है। ये कुछ विशिष्ट शब्द थे जिनके अर्थ हमने बताए। अब हम पाठ के अर्थ को जानते हैं। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, भारतवर्षम यानी भारत देश। कैसा है भारत देश? धन्यम, अर्थात धन्य है हमारा भारत देश, महान है हमारा देश, विशिष्ट है हमारा देश। बहुत सारे आप इसके पर्यायवाची धन्य शब्द के भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य अर्थ है, यह भारत देश धन्य है। क्यों धन्य है, यह इस गीत में बताया गया है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, हे ये भारतवर्ष धन्य है। पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम,
यह पुण्य है, यह पवित्र है भारतवर्ष, भारत देश। क्योंकि यस्य संस्कृति ही तोषदायिनी। क्यों यह पुण्य है? जिसकी संस्कृति क्या है? संतोष प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है, सबको प्रसन्न करने वाली है। आपने देखा है यह भारत देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए विभिन्न संस्कृतियां यहाँ निवास करती हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक यह संस्कृतियों से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए इसकी संस्कृति क्या है? संतोष प्रदान करने वाली है। इसलिए जिसकी संस्कृति संतोष प्रदान करने वाली है, पापनाशिनी। और कैसी संस्कृति है हमारे देश की? पापनाशिनी, ये पापों का नाश करने वाली है। पुण्यवाहिनी, और पुण्य को प्रदान करने वाली है। यहाँ पर पाप अर्थात कई प्रकार से आपका असत्य का नाश करने वाली, सत्य का वहन करने वाली है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, जहां यानी जिस देश में, जिस भारतवर्ष में पुण्य को प्रदान करने वाली, पवित्रता को प्रदान करने वाली गंगा याति, गंगा जहां बहती है, गंगा जहां से निकलती है, गंगा जहां जहां प्रवाहमान होती है, वह देश धन्य है। सिंधु नर्मदा सदा विभाति, जहां सिंधु और नर्मदा आदि नदियां सदा से सुशोभित हैं, पूज्य हैं। सरस्वती च धन्या धन्या, जहां सरस्वती नदी बहती हुई हम सबको धन्य करती है। यमुना कृष्णा मान्या मान्या, जहां यमुना माँ यमुना बहती हो, जहां कृष्णा नदी बहती हो, मान्या मान्या अर्थात यह सबके द्वारा स्वीकार्य है। सब इन नदियों को मानते हैं, सब इन नदियों को पूजते हैं। शृण्वो यत्र च वेदम पुण्यम, जिस देश में हम पवित्र वेदों को सुनते हैं। चार वेद हमारे मुख्य रूप से हैं, ऋग यजुः साम अथर्ववेदाः। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। यानी जहां इन वेदों की ध्वनियों को सुना जाता हो, ऐसा वह देश धन्य है भारत देश, पुण्य है वह भारत देश। आगे बता रहे हैं क्यों यह देश धन्य है और क्यों यह देश पुण्य है, पवित्र है। कह रहे हैं यत्र पर्वताः रम्याः रम्याः, भारत ऐसा देश है जहां पर पर्वत भी पूज्य हैं। यत्र पर्वता रम्या रम्या, जहां के पर्वत इतने रम्य हैं, सुरम्य हैं, सुंदर हैं, रमण करने योग्य हैं। ऋषयो मुनयो धन्या धन्या, जिस धरती पर अनेक ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, जिनसे यह धरती भी धन्य हो गई है। कैलाशश्च हिमराजश्च, विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ हैं। भगवान शंकर की तपस्थली, भगवान शंकर का आवास कैलाश। हिमराजश्च हिमालय, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियां, हिमाद्रिश्च हिमालय, अरावली की पहाड़ियां, स्वर्ण सुमेरु, सुमेरु पर्वत, हर्षकरश्च, जो हर्ष को प्रदान करता है। पुण्य पर्वत ही पुण्यम पुण्य, ऐसे पुण्य पर्वतों से यह धरती पुण्य है, पवित्र है, धन्य है। और इन सब से यह भारतवर्ष धन्य हो जाता है, यह भारतवर्ष पुण्य को प्रदान करने वाला हो जाता है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। यह भारतवर्ष धन्य है, यह भारतवर्ष पुण्य है, अर्थात यह हमें धन्यता भी देता है, पुण्यता भी देता है, और स्वयं में भी यह देश धन्य है और पुण्य है। तो इस अर्थ को हमने यहाँ पर जाना, शब्दार्थ हमने इसके जान लिए थे। अब है द्वितीय प्रश्न, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुता, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो हमने इनको पढ़ाई है। यथा यस्य संस्कृति ही तोषदायिनी, तो हिंदी में हम क्या कर लेंगे इसको, जिसकी संस्कृति संतोष प्रदान करने वाली है। पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, पाप का नाश करने वाली और पुण्य को प्रदान करने वाली है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, जहां पवित्र पुण्य को प्रदान करने वाली गंगा नदी बहती है, प्रवाहमान होती है।
सिंधु नर्मदा सदा विभाती, जहाँ सिंधु और नर्मदा नदियां सदा से विभूषित हैं, सदा से बह रही हैं। सरस्वती च धन्या धन्या, जहाँ सरस्वती नदी धन्य है। यमुना कृष्णा मान्या मान्या, जहाँ यमुना और कृष्ण नदियां मान्य हैं, जे इनकी मान यमुना और कृष्णा की जहाँ मान्यता है। शृणुमो यत्र च वेदम पुण्यम, जहाँ हम पुण्य वेदों को सुनते हैं। इस प्रकार से इनके अर्थों को हमने जाना, अनुवाद किया। तृतीय है कि पाठम आधृत्य संज्ञापदेन सह उचितम विशेषणम योजयत। पाठ में ही पाठ को ध्यान में रखते हुए संज्ञा पदों के साथ उनके उचित विशेषणों को आप जोड़िए। तो यहाँ पर संज्ञा पद दिए हुए हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, पर्वता, और इनके सामने कुछ विशेषण शब्द दिए हैं, संज्ञा से विशेषण को जोड़ना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है पर्वता किस प्रकार के हैं, रम्या, हमने पढ़ा था यत्र पर्वता रम्या रम्या। और गंगा कैसी थी, यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या। ये हो जाएगा यमुना कृष्णा मान्या मान्या। तो गंगा पुण्यदा, सरस्वती धन्या, यमुना मान्या, पर्वता रम्या। इस प्रकार से हम इनको क्रम से इनके आगे लिख लेंगे। अब है चतुर्थ प्रश्न, उत्तराणी लिखता। यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के हमने उत्तर लिखने हैं। कस्य संस्कृति ही तोषदायिनी अस्ति, किसकी संस्कृति तोष यानी संतोष को प्रदान करने वाली है। तो इसका हम लिख लेंगे, पाठ में दिया हुआ है यस्य संस्कृति ही तोषदायिनी। तो यस्य कस्य, यस्य माने किसकी, भारतस्य। तो आप उत्तर लिख लेंगे भारतस्य संस्कृति ही तोषदायिनी अस्ति, यानी केवल जहां पर कस्य शब्द लिखा हुआ है यहां पर आप लिख लेंगे भारतस्य, इतना ही लिख लेंगे, बाकी आप वैसे उतार लेंगे। संस्कृति तोषदायिनी, भारतस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति। वयम पुण्यम वेदम कुत्र शृणुमः, हम पुण्य वेदों को कहाँ सुनते हैं। तो बस पाठ में तो क्या है, शृणुमो यत्र ही पुण्यम वेदम, कि जहाँ हम पुण्य वेद सुनते हैं। तो जहाँ माने कहाँ, तो ये भी हो जाएगा वयम पुण्यम वेदम, कुत्र की जगह आप लिख लेंगे भारते, भारत में ही तो सुनते हैं, भारत की धरती पर। तो भारते वयम पुण्यम वेदम भारते शृणुमः। तृतीय प्रश्न, अत्रत्याः पर्वताः कीदृशाः सन्ति, यहाँ के पर्वत कैसे हैं। तो कैसे हैं, यत्र पर्वता रम्या रम्या। तो ये हो जाएगा अत्रत्याः पर्वताः कीदृशाः की जगह पर आप लिख देंगे, बस केवल यहाँ पर बदल देंगे रम्या रम्या, खाली इतना भी लिख लेंगे रम्या। अत्रत्याः पर्वताः रम्याः सन्ति। चतुर्था प्रश्न, पाठे वर्णितानि पंच पर्वत नामानि लिखत, यानी पाठ में आए हुए 5 पर्वतों के नाम लिखिए। तो 5 पर्वतों के नाम आपने पढ़े हैं वहां पर, तो आप लिख लेंगे कैलाशः, विंध्याचलः, सतपुड़ा, हिमाद्रि और अरावली। ये 5 पर्वतों के हम नाम लिख लेंगे। शुद्धम शब्दम रेखांकितम कुरुत, शुद्ध शब्द को रेखांकित कीजिए। तो आप देख रहे हैं यथा उदाहरण भी दिया हुआ है, तोषदायिनी तोषदायिनी तोषदायिनी, इसमें से एक शुद्ध है, तो यहाँ पर ये वाला शुद्ध है तोषदायिनी। तथैव अत्र वयं पश्यामः कः शब्दः शुद्धमस्ति, पापनाशिनी पापनाशिनी पापनाशिनी, 3 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध होगा, तो पापनाशिनी ये शुद्ध होगा। द्वितीय अस्ति संस्कृति संस्कृति संस्कृति, इनमें से संस्कृति संस्कृति और संस्कृति संस्कृति 3 शब्द है, कौन सा शुद्ध होगा, तो अत्र शुद्धमस्ति संस्कृति, यहाँ पर हमने शुद्ध किया था पापनाशिनी। पुण्यवाहिनी
पुण्यवाहिनी या पुण्यवाहिनी, तो अत्र शुद्धमस्ति पुण्यवाहिनी। चतुर्थमस्ति पुण्यम पुण्यम या पुण्यम, तो अत्र अस्ति पुण्यम, ये शब्द शुद्ध होगा। अभ्यास कार्यमस्ति भवतां कृते, यह है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रथमः प्रश्न अस्ति पाठ में आए हुए किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। तो अभी हमने 3 पर्वतों के नाम पढ़े थे, उन्हीं को आप लिख लेंगे, हिमाद्रि, सतपुड़ा, विंध्याचल, 3 पर्वतों के नाम आप लिख लेंगे। द्वितीय प्रश्न अस्ति पाठ में आए हुए किन्हीं 3 नदियों के नाम लिखिए। तो 3 नदियों के नाम आप लिख लेंगे, गंगा, यमुना, कृष्णा। अन्यापि नद्यः सन्ति, इतोपि सिंधु अस्ति, नर्मदा अस्ति, किन्तु तिसॄणां नदीनां नामानि लेखनीयानि, अतः केवलं गंगा, कृष्णा और नर्मदा इति नामानि लिखन्तु। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति पर्वताः कीदृशाः सन्ति, पर्वत कैसे हैं। वयं पाठे पठितवन्तः पर्वताः रम्याः सन्ति, पर्वत रम्य हैं। रम्य शब्द का अर्थ होता है रमण करने योग्य, अर्थात घूमने योग्य। उत्तर लिख लेंगे, कीदृशा की जगह लिख लेंगे आप रम्याः। कीदृशी गंगा याति, किस प्रकार की गंगा बहती है, तो वहां लिखा हुआ है यत्र पुण्यदा गंगा याति, तो यहां पर कीदृशी स्थान पर आप लिख लेंगे पुण्यदा, जाएगा पुण्यदा गंगा याति, यानी पुण्य को प्रदान करने वाली गंगा बहती है, प्रवाहमान होती है, गतिमान रहती है। गृह कार्यम, यहाँ पर यह गृह कार्य है आपके लिए। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं आपको। यस्य संस्कृति ही, आगे रिक्त स्थान है, 2 शब्द है, पुण्यनाशिनी, तोषदायिनी, 1 शब्द आपने भरना है। सिंधु नर्मदा विभाति, सदा है या यदा है, 1 शब्द आपने यहाँ से भरना है। मुनयो धन्या धन्या, मुनि धन्य धन्य है, तो ऋषयो भरे जाएगा या ऋतवः, 1 भरना है। स्वर्ण सुमेरु हर्षकरश्च पुण्यकरश्च, 1 इसमें से भरना है। तो आपने पाठ में इन सबको पढ़ा है, तो वहाँ से आप एक बार फिर से पाठ को सुन करके और 2 में से 1 शब्द को यहाँ पर भर करके इस गृह कार्य को करेंगे। आज की कक्षा के जो चर्चा बिंदु थे उस प्रकार से थे। गीत का गान हमने किया, कठिन शब्दों का अर्थ जाना, गीत का अर्थ जाना और विभक्तियों का प्रयोग जाना। आशा से अद्यतनं पाठं भवन्तः सम्यक् प्रकारेण ज्ञातवन्तः स्युः। नूतनं पाठं स्वीकृत्य पुनः आगच्छामः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादाः।